गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5 है ये। लाइव क्लास का सेकंड लेक्चर है एक्चुअल में ये। जो हमने लाइव क्लास 4 ली थी उसका सेकंड लेक्चर है, जिसमें हमने आपको एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स का चैप्टर एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने कैलकुलेशंस किए थे। ये उसका सेकंड लेक्चर है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जनरल एंट्रीज़ की, यानी हम जनरल एंट्री करने वाले हैं। यानी गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे हम। उसके लिए जनरल एंट्री क्या की जाती है वो आपको इसमें आपको एक डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। जनरल एंट्री व्हेन गुडविल रिसीव फ्रॉम द न्यू पार्टनर्स, यानी जब पार्टनर्स लेकर आएगा बिजनेस में गुडविल को तब क्या एंट्री बनने वाली है। तो एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ कि मीन्स इसका मतलब हुआ क्या। जैसे मान के चलिए किसी बिजनेस के अंदर एक ए है, एक बिजनेस के अंदर एक ए है और एक बी है, ठीक है। एक पार्टनर का नाम ए है और दूसरे पार्टनर का नाम बी है, मान के चलिए, ठीक है। एक का नाम ए है और दूसरे पार्टनर का नाम बी है, ये दोनों वर्क कर रहा है। अब तीसरे पार्टनर को सी को नया पार्टनर बना लिया बिजनेस के अंदर, मान के चलिए, ठीक है। तो तीसरा पार्टनर जो हो गया न्यू पार्टनर वो हो गया सी, ठीक है। तो सी न्यू पार्टनर है। अब सी से बोला गया कि भाई आप बिजनेस में एंट्री कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको फीस देनी पड़ेगी। जो भी गुडविल है हमारी उसका कुछ परसेंटेज आपको लाना पड़ेगा। तो उस पहले केसेस के अंदर क्या है कि भैया जो गुडविल उसको बताई जा रही है, जितना परसेंट उसको बोला जा रहा है वो गुडविल लेकर आ रहा है अपने साथ में, या तो वो कैश में लाएगा या बैंक में जमा करा देगा, या कुल मिला के कैश ही माना जाएगा। तो उस केस में क्या एंट्री होने वाली है, उस केस में दो जनरल एंट्री करने वाले हैं। तो वो दोनों जनरल एंट्री आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप ध्यान से देखिएगा। अब इस एंट्री को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्या एंट्री बनी है, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, और टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट। तो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू आपको नोट डाउन करनी है। आप चाहे तो कैश लिख लीजिए, आप चाहे तो बैंक लिख लीजिए, जो दिल चाहे वो लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। गुडविल प्रीमियम अकाउंट, गुडविल प्रीमियम रिसीव फ्रॉम द न्यू पार्टनर, ये नरेशन इसकी रहेगी। अब सेकंड जो एंट्री होने वाली है वो क्या एंट्री बनने वाली है, यानी गुडविल हमारे पास आई तो हमने कैश अकाउंट डेबिट लिखा। रूल कहता है कि कैश को डेबिट क्यों किया हमने, यहाँ पे कैश को डेबिट किया, ध्यान रहे इस बात का। तो कैश यानी एसेट्स होता है और एसेट्स को हम डेबिट करते हैं क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रही है हमारी, और कहाँ से इंक्रीज हो रही है, गुडविल की वजह से हो रही है, इसलिए गुडविल को हमने क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ गुडविल में पैसे पड़े हैं हमारे पास, तो वो पैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं पार्टनर्स के बीच में। तो एंट्री बनने वाली है गुडविल प्रीमियम को पहले यहाँ क्रेडिट करा था, यानी टू का मतलब क्रेडिट होता है। पहले भी आपको एंट्रीज बता चुके हैं, नहीं याद है तो बेसिक लेक्चर आप देख सकते हैं, उसमें आपको डेबिट क्रेडिट का क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्रेडिट किया है, तो यहाँ हम उसको वापस डेबिट करने वाले हैं गुडविल प्रीमियम अकाउंट को। जो भी अमाउंट यहाँ लिखा होगा वो अमाउंट एज इट इज यहाँ नोट डाउन कर लिया जाएगा, सेम के सेम। अब इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। किसके बीच में, जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। तो डेफिनेटली ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। इसको याद रखने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे टू में किन के नाम आएंगे, जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे, यानी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। ये ध्यान रहेगा इसका। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ए और बी बोला, तो यहाँ पे एंट्री जो बनने वाली है वो बनने वाली है टू ए कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और इसके बाद जो एंट्री बनने वाली है अगेन टू बी कैपिटल अकाउंट। दो बार टू लिखा जाएगा, ध्यान रहे इस बात का। एंट्री में सिर्फ एक ही बार लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे हमने सेक्रीफाइस वर्ड यूज कर दिया। यानी डेफिनेटली जब नया पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है तो जो सेक्रीफाइस करता है उसका नाम यहाँ पे आने वाला है। अगर दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दोनों अपने अपने हिस्से में तो कुछ अमाउंट उसको देने वाले हैं प्रॉफिट में से, तो दोनों ही सेक्रीफाइस करेंगे। और कोई एक पार्टनर दे रहा है तो एक का नाम ही आएगा ओनली, इसलिए यहाँ पे सेक्रीफाइस वर्ड यूज किया गया है। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, यहाँ सेक्रीफाइस लिखना है। ओल्ड भी लिख सकते थे हम, लेकिन ओल्ड के केस में क्या होगा कि आपको ये लगेगा कि आपको दोनों के नाम नोट डाउन करने हैं, तो ये ध्यान रहे इस बात का। तो ओल्ड पार्टनर्स की वैल्यू आप यहां लिख सकते हैं, लेकिन आप ओल्ड पार्टनर्स अगर याद रखेंगे तो इस केस में आप दोनों के नाम नोट डाउन कर देंगे। इसलिए सेक्रीफाइस वर्ड यूज किया गया है कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसका नाम आएगा। अगर दोनों ही पार्टनर पुराने सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो दोनों के नाम नोट डाउन कर लिए जाएंगे, अदरवाइज एक का नाम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हम सीधे। इसके बाद अगली एंट्री एक और समझाई गई है इसमें। तो क्या लिखा गया है, जनरल एंट्री व्हेन गुडविल डिड नॉट रिसीव फ्रॉम न्यू पार्टनर्स। तो उस केस में क्या एंट्री होने वाली है, ध्यान से देखिएगा। यानी आप पार्टनर्स तो बनाए लेकिन वो एंट्री गुडविल लेकर नहीं आया, तो उस केस में एक ही एंट्री होने वाली है। वो एक एंट्री आपके स्क्रीन पर है, तो ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ गेनिंग पार्टनर कौन होगा, तो डेफिनेटली न्यू पार्टनर होगा। यहाँ पे गेनिंग के यहाँ पे क्या आएगा, न्यू पार्टनर्स, ठीक है। तो मान के चलिए ए और बी ये दो पार्टनर ओल्ड है, यानी ये ओल्ड पार्टनर है हमारे, और जो सी है आपका वो आपका न्यू पार्टनर है एग्जांपल के तौर पे। तो सी जो है अब आपका न्यू पार्टनर है, तो सी का नाम आने वाला है गेनिंग में, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। किसका नाम आने वाला है, सी का। तो इसके बाद यहाँ सेक्रीफाइसिंग वर्ड वो यूज, यानी यहाँ पे सेक्रीफाइस किया क्या आने वाले हैं, ओल्ड पार्टनर्स के नाम आने वाले हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रहे इस बात का कि सेक्रीफाइस के प्लेस पे ओल्ड पार्टनर्स के नाम आएंगे। एंट्री सिंपल होगी, क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में लिखा ए एंड बी। तो क्वेश्चन में लिखा ए एंड बी आर पार्टनर्स
इक्वल पार्टनर्स, ठीक है, दोनों बराबर के पार्टनर हैं यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दो पार्टनर है, रूल कहता है 1:1 का रेशो माना जाएगा, 1:1, ठीक है, 1:1 का रेशो माना जाएगा, इसको रेशो लिख लेते हैं हम, यानी 1/2 और 1/2 ये रेशो उनका होगा। आगे लिखा है बाय गिविंग हिम, अब आगे लिखा है देखिए ध्यान से, सी को नया पार्टनर बनाया है, नया पार्टनर कौन है, सी, ये न्यू पार्टनर है, ठीक है, बिजनेस का। गिविंग हिम 1/4 शेयर द फर्म वैल्यू ऑफ द गुडविल कितनी लिखी हुई है 16,000। ध्यान से देखिए 1/4 उसका हिस्सा है और गुडविल ऑफ द फर्म कितनी लिखी हुई है, गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 16,000 दी हुई है। गुडविल किसकी है, फर्म की गुडविल है। और आगे लिखा है नॉट ब्रिंगिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल बाय सी, यानी सी जो है गुडविल लेकर नहीं आ रहा है। तो जो लास्ट एंट्री मैंने आपको बताई है जनरल एंट्री वो होने वाली है इस केस के अंदर, एक ही जनरल एंट्री होगी। कैसे होगी आप ध्यान से देखिएगा, वहां पे आपको पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो गेनिंग रेशो आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको इतना लंबा ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है कि भाई ये दोनों बराबर के पार्टनर है और इसका जो रेशो है वो 1/4 है, तो ये दोनों बराबर ही माने जाएंगे। बस हम क्या करेंगे, इसमें इसका गुडविल का हिस्सा निकाल लीजिए आप और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ मत करना है आपको, सिर्फ इतना सा करना है कि यहाँ पे लिखिए गुडविल ऑफ फर्म कितनी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 16,000। अब इसमें सी का हिस्सा निकाल लीजिए, तो यहां पे लिख लेते हैं सी गुडविल शेयर, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे 16,000 इंटू जो उसकी वैल्यू, कितनी वैल्यू है 4 था 1/4, तो 4 1 था और 4 से कितनी बार जाएगा 4 4 था, तो वैल्यू बनती है 4,000 रुपीज़। अब ये सी का शेयर है यानी सी को इतनी गुडविल लानी थी लेकिन नहीं ला पाया, तो बस 4,000 उसकी वैल्यू है। अब वो दोनों पार्टनर क्या इक्वल पार्टनर माने जाएंगे, तो अब हम सेक्रीफाइस अगर रेशो निकालेंगे भी तो बराबर ही आएगा, इसलिए हम इतना टाइम वेस्ट ना करें, सीधे सीधे यहाँ लिख सकते हैं ए के हिस्से में कितना अमाउंट जाने वाला है, यहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं ए शेयर फर्स्ट वाले पार्टनर का, तो यहाँ लिख सकते हैं ए शेयर, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 4,000 इंटू 1/2, तो टोटल वैल्यू कितनी आती है उसके हिस्से में 2,000 आएंगे, यानी 2,000 ए को मिल जाएंगे एडजस्टमेंट में, अभी लाया नहीं है लेकिन बाद में कैपिटल में से माइनस किए जाएंगे इसको हम। तो फिर बी शेयर, तो बी की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 4,000 इंटू 1/2 अगेन, तो 2,000 ही आएगा, डिवाइड करने पे 2 1 और 2 से 2 टाइम्स है, ठीक है। तो दोनों के हिस्से में 2 आने वाला है। अदरवाइज होता क्या है इस केस के अंदर कि अगर ये बराबर के पार्टनर नहीं होते तो उस केस में हम पहले रेशो निकालते, क्या सेक्रीफाइसिंग रेशो हमें निकालना होता, क्या निकालना पड़ता सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये दोनों इक्वल पार्टनर हैं इसलिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना नया रेशो हमने निकाला है ना हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाला, क्योंकि ये दोनों इक्वल पार्टनर है, आएगा वही, इसलिए हम शॉर्टकट तरीके से बस क्या करते हैं, हमने गुडविल का शेयर निकाला और दोनों को आपस में बांट लीजिए, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। हाँ, इन केस में अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि वो दोनों बराबर के पार्टनर नहीं है तो उस केस में पहले फिर आप पूरे रेशो कैलकुलेट करने पड़ते हैं, उसके बाद हम आगे निकालते हैं, तो आगे आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको कुल मिला के जनरल एंट्री करनी है, तो एंट्री जो है वो आप देखिए ये एंट्री होने वाली है, जो फर्स्ट केस वाली एंट्री बताई थी आपको मैंने, हेडिंग में लिखी हुई है गुडविल जनरल एंट्री व्हेन गुडविल इज डिड नॉट रिसीव फ्रॉम द न्यू पार्टनर, नया पार्टनर यहाँ पे लाया नहीं है, तो रूल कहता है कि यहाँ पे गेनिंग पार्टनर को लिखना है, तो गेनिंग पार्टनर कौन है, यहाँ पे सी है, तो सी का जो गुडविल शेयर बनता है वो कितना बनता है 4,000 ही बनता है। अब ए को कितना मिलने वाला है इसमें से, ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपना हिस्सा, तो उसके बदले में जो अमाउंट इनको मिलने वाला है गुडविल का वो कितना मिलने वाला है 2,000 मिलने वाला है, यहाँ भी 2,000 आएगा क्योंकि दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आप आराम से कर सकते हैं, हर क्वेश्चन में आपको यही करना है एंट्री, लेकिन बस थोड़ा सा कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, आगे लिखा है शेयरिंग प्रॉफिट रेशो दिया हुआ है 3:2, यानी कि 3/5 है, एंड द सेकंड इज 2/5। द एडमिट करा है सी को नया पार्टनर इनटू द पार्टनरशिप फर्म शेयर इन द प्रॉफिट ए। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ नया रेशो गिवन नहीं है यहाँ पे, तो क्वेश्चन में लिखा है ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। अब ऑफ हिज शेयर फिर से आ गया, क्लास 1 अगर आपने नहीं देखी इस चैप्टर की तो पहले वो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको कैसे करना है। मैं एक बार फिर से करके दिखाऊंगा यहाँ पर, तो 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए जो नया पुराना पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर से, वो अपने हिस्से का 1/3 दे रहा है। तो अपने हिस्से की बात चल रही है, समझिए बात को, अपने हिस्से की, यानी एग्जांपल के तौर पे फिर से बताता हूं मैं आपको, ए का हिस्सा मान के चलिए 10,000 रुपीज है और बी का हिस्सा मान के चलिए 20,000 रुपीज है एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। अब ए अपने हिस्से का 20% दे रहा है या 1/3 दे रहा है, तो 1/3 कैसे निकालेंगे हम, इंटू 1/3 करेंगे ऐसे, ठीक है ना, जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद ये कितना दे रहा है, ये 1/4 दे रहा है, तो इंटू 1/4 करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वहाँ लिख लेंगे। इसके बाद इस वैल्यू को इसमें से माइनस करा जाएगा और इस वैल्यू को इसमें से माइनस करा जाएगा, तो ए और बी का नया रेशो निकल कर आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ हमें यही काम रेशो में करना है, तो पहले हम लिख लेते हैं लाइन क्या होगी, ए सरेंडर, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा ए सरेंडर्ड
1/3 ऑफ हिज शेयर, किसको दे रहा है सामने वाला, नए पार्टनर को दे रहा है, तो नए पार्टनर का नाम क्या है, सी है। तो अब देखिए उसका रेशो कितना है 3/5 और इनटू कितना करने वाले 1/3 करने वाले हैं। तो देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में क्या वैल्यू बन रही है, 1/5 बन रही है। तो अब ए का नया रेशो कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में 3/5 ही दी हुई है, माइनस करने वाले हैं इसमें से 1/5। तो वैल्यू एलसीएम में कितनी आएगी 5 आएगी, दोनों नंबर इक्वल हैं तो अपना मल्टीप्लाई करना है ना डिवाइड करना है, सिंपल रूल है, 3 में से 1 माइनस कर लीजिए तो वैल्यू बचती है 2/5। ये पहली वैल्यू आ गई आपके पास। इसके बाद सेकंड निकालने वाले हैं हम आगे बी की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हमें पूरा नया रेशो निकालेंगे पहले हम, उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे और उसके बाद जर्नलिटी करने वाले हैं। ये ध्यान रहे इस बात का, ये पूरा क्वेश्चन आपका ऐसे प्रोसेस किया जाएगा। तो बी का निकालने वाले हैं। अब बी में क्या करने वाले हैं, आपको बी में फिर यही प्रोसेस आपको फॉलो करनी है एज इट इज। भैया बी सरेंडर कर रहा है, आपको लाइन फिर से वो लाइन नोट डाउन करनी है। तो ये कितना सरेंडर कर रहा है 1/4 कर रहा है, ठीक है। तो पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैं देखिए यहाँ निकाल रहा हूँ, ये आगे वाले इस पर निकाल देते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए 2/5 उसका रेशो है, कितना रेशो है बी का 2/5 है, और ये कितना सरेंडर कर रहा है 1/4 कर रहा है, ठीक है। देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचता है हमारे पास में 1/10 बचता है। देखिए यहाँ 5 है और यहाँ 2 है तो 1/10 बचता है। तो बी का जो नया रेशो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2/5 माइनस में करना है इसमें से 1/10, तो एलसीएम ले जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 के टेबल में 10 आता है, इसलिए हम 10 को एलसीएम में ले लेंगे। अब 10 को डिवाइड करने वाले हैं कैसे 5 से, तो 5 1 था 5 2 था, तो वैल्यू आती है 2। अब 2 को इंटू 2 में कर लीजिए तो 4 आ जाएगा। अब 10 का डिवाइड 10 से करने वाले हैं तो 1 आएगा, ठीक है। 10 का डिवाइड 10 से करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में कर लीजिए तो वैल्यू बचती है 3/10 आ गया, ठीक है। अब इसको में न्यू रेशो कुल मिला के न्यू रेशो हमें लिखना है, तो पहले हम इसको सीक्वेंस में लिख लीजिए, उसके बाद आप सेक्रीफाइसिंग रेशो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो भाई ए का जो रेशो निकल के आया वो हमारे पास 2/5 निकल के आया है, और जो बी का रेशो निकल के आया वो अपने पास 3/10 निकला हुआ है, और जो लास्ट वाला पार्टनर है सी, इसका भी रेशो हमें चाहिए। तो भाई देखिए इसको ए से जो मिल रहा है वैल्यू वो कितनी मिल रही है, ये हमने लास्ट में निकाली थी 1/5 मिल रही है ए से, तो हमने यहाँ लिखा 1/5, और प्लस फिर बी से जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है इसको 1/10 मिल रही है, तो यहाँ प्लस 1/10 कर लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ भी एलसीएम कितना आने वाला है 10 ही आने वाला है। 10 को डिवाइड किया 5 से तो 2 आया, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया प्लस 1, तो वैल्यू आती है 3/10। तो देखिए अब ये 3/10 है, इन दोनों का रेशो बराबर हो गया है, यानी 3/10, और जो पहला वाला पार्टनर है उसका रेशो है 2/5, ठीक है। तो यहाँ भी 5 आ जाए 10 आ जाए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 का इंटू कर लीजिए, तो वैल्यू जो बन जाएगी रेशो बराबर हो जाएगा आपका 4:3:3, ये रेशो आपका नया हो गया। अब इसको आराम आपसे कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका न्यू रेशो आ गया। इसके बाद आपको जो निकालना है वो निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो भाई सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकाला जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइसिंग रेशो का, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है, ये लगाया जाएगा। तो पहले ए का निकाल लेते कि भाई ए ने कितना सेक्रीफाइस किया। तो जो ए का ओल्ड रेशो आपके पास गिवन था वो था 3/5, ठीक है। तो यहाँ हम 3/5 लिखने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं इसमें से नया रेशो। तो जो नया रेशो हमारे पास गिवन है वो है 4/10, कितना गिवन है यहाँ पे 4/10 गिवन है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए कितनी वैल्यू आ जाएगी, 10 को एलसीएम में ले लेंगे हम, 5 से डिवाइड करेंगे कितना बचने वाला है 2 बचने वाला है, 2 से 3 में इंटू करने वाले हैं तो कितना आएगा 6, और उसके बाद -4, तो वैल्यू कितनी बच रही है 2/10, ठीक है। इसके बाद सेकंड बी का निकालेंगे एज इट इज, कितना उसने सेक्रीफाइस किया, तो उसका रेशो है 2/5, और जो नया रेशो निकल के आया वो कितना आया 3/10, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो 3/10 माइनस करने वाले हैं इसमें से हम 3/10, और एलसीएम में वही 10 आ गया अगेन। तो 10 को डिवाइड किया 5 से तो 2 आया, 2 2 कितने होते हैं 4 और -3, तो वैल्यू बचती है 1/10, ठीक है। तो ये सिर्फ 2 पार्टनर्स का निकाला है, 2 ही पार्टनर हमारे सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब फाइनली हमें क्या करना है, गुडविल को शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए, सी गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू, ठीक है ना। अब यहाँ फेवर ऑफ सी लिखा हुआ, फिर इसके बाद ये सेंटेंस बदल गया, ये सी इसके साथ नहीं, ध्यान है, गुडविल ऑफ द फर्म लिखा हुआ है। तो गुडविल बिजनेस की गुडविल है ये, यानी सी गुडविल लेके नहीं आया है, अभी भी नहीं समझ में आया, तो लास्ट में लिखा हुआ है सी अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ द गुडविल। गुडविल की जो वैल्यू है वो 3 लाख रुपए है, आपको उसका शेयर कैलकुलेट कर लेना है। तो भैया सी शेयर गुडविल निकाल लेते हैं, या गुडविल शेयर निकाल लेते हैं, सी गुडविल यानी उसको कितना अमाउंट लाना था, ये बाद में कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट किया जाएगा इस चीज़ का। फिलहाल कैपिटल अकाउंट इस चैप्टर में नहीं बनने वाले, जब आगे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा नेक्स्ट लेसन में तब आपको बताया जाएगा कैसे बनता है। तो ध्यान से देखिए इस चीज़ को, 3 लाख वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। अब उसका जो शेयर निकल के आया था हमारे पास वो आया था 3/10 निकल के आया था, ठीक है। 3/10 हमने निकाला, देखिए लास्ट में ये हमने लास्ट में निकाला है, सी का हिस्सा 3/10 आया, ये उसका नया रेशो है,
ये हमने निकाला है 3/10, ठीक है। तो इसी में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसे, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। कितनी वैल्यू बचती है हमारे पास में, यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 3 3 एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 लाख है टोटल वैल्यू, ठीक है। तो 3 3 कितने हो जाएगा 9, यानी 90,000 एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाती है 90,000 आ जाती है। अब इसके बाद हम निकालने वाले हैं ए और बी को कितना हिस्सा मिलने वाला है, ये हम वैल्यू निकालने वाले हैं। तो भाई ए का जो रेशो है, सेक्रीफाइसिंग रेशो डायरेक्ट निकाल लीजिए आप। तो यहाँ पे लिखने वाले हैं ए गुडविल शेयर, देखा जाए तो, ठीक है। तो यहाँ टोटल वैल्यू कितनी है वो 3 लाख पे निकालिएगा, ठीक है। इनटू जो वैल्यू है क्वेश्चन में कितनी गिवन है हमारे पास, सेक्रीफाइसिंग 2/10 गिवन है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 30 का इंटू 2 में करने वाले हैं तो 60,000 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह बी का शेयर निकालने वाले हैं, तो वैल्यू वही 3 लाख है हमारे पास अगेन, और इनटू करने वाले हैं इसके अंदर हम गाय का 1/10 का। तो 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 30,000। इसमें आपको एक चीज़ ये नोटिस करनी है कि भाई ये जो 6 और 3 है, देखिए ये 60 और 30 इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो टोटल वैल्यू इसके बराबर आ रही है और आनी चाहिए। जैसे लास्ट टाइम हमने बराबर बराबर बांट दिया था, वहाँ पे ये सब हमने करा ही नहीं था, टोटल वैल्यू दी हुई थी, हमने उस पर निकाल दिया, उसको शेयर गिवन था हमारे पास, तो हम आसानी से कर सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली आप कर पाएंगे, आपको कोई इशू नहीं आने वाला, आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए बोला जाता है तो एंट्री आपको ऐसे ही करनी है, और अगर आपको एंट्री याद है उसके बाद कैलकुलेशन पीछे वाले आपने करे हुए हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे, कोई आपको इशू नहीं आने वाला। इसके बाद हम डायरेक्ट जनरल एंट्री करने वाले हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आसानी से कर पाएंगे। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को आगे, ठीक है। तो अब देखिए अभी भी रिसीव नहीं करी है तो एंट्री वही है, रूल कहता था कि भाई उसे डेबिट करना है जिसने गेन किया, तो गेन सी नहीं किया, नए पार्टनर है, इसका जो गुडविल का हिस्सा आया वो कितना आया 90,000 रुपीज़ आया, तो यहाँ 90,000 आ जाएंगे। इसके बाद वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, ए कैपिटल और बी कैपिटल, तो ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, इनके हिस्से में कितना आने वाला है, तो ए की वैल्यू जो निकल के आई है वो आई है कितनी आई है 60,000 की आई है, और उसके बाद जो बी की वैल्यू जो निकल के आई है वो कितनी आई है आपके पास में 30,000 की आई है। टोटल दोनों को कर रहे हैं तो 90,000 होता है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इसको रिपीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है आपके सामने, तो ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, रमेश एंड किशोर, दो पार्टनर्स हैं, एक का नाम है रमेश और दूसरे का नाम है किशोर। ध्यान से देखिए रेशो दिया है 3:2, यानी 3/5 एंड 2/5, बार बार वही चीज़ें आ रही हैं, ध्यान से देखिए 2/5। द एडमिट महेश इन द फर्म फॉर 1/6 शेयर, 1/6 शेयर है उसका। प्रॉफिट महेश ब्रिंग 5500, ठीक है 55 यानी 5,400 गुडविल इन कैश। व्हाट इज द जनरल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। अब गुडविल सामने वाला लेकर आया है, ध्यान रहे इस बात का। तो पहले वाली 2 एंट्री होने वाली है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन उससे पहले हमें कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, पहली केस जो लिखा है वो पहला केस है ये, और ये सेकंड केस है। तो पहले केस में लिखा हुआ है इफ ही गेट्स 2/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम रमेश एंड 1/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम किशोर। तो यहाँ ऑफिस शेयर वाली वैल्यू यूज हो रही है, इसका मतलब आपको पहले इनटू करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, उसके बाद ही निकल सकती हैं, समझिए बात को, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो क्या लिखा है, रमेश बोल रहा है ही गेट्स, यानी नया पार्टनर बोल रहा है, यानी महेश बोल रहा है, सॉरी, ठीक है, ही गेट्स। तो यानी क्या हुआ, महेश, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं नया पार्टनर का नाम, यानी महेश गेट 2/3 ऑफ हिज शेयर, यानी अपने हिस्से का, फ्रॉम किससे ले रहा है वो, अपने पहले पार्टनर से ले रहा है, राइट, रमेश से, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहले हम 1/6 का इंटू करेंगे काय में 2/3 में, तो यहाँ लिखेंगे हम 1/6 इंटू 2/3, ठीक है। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, 3 टाइम में, तो आंसर जो आता है वो आता है 1/9। तो 1/9 किस में से माइनस होगा, रमेश के रेशो में से माइनस हो जाएगा। लास्ट की वीडियो किसी ने नहीं देखी तो उसका भी रिवीजन हो रहा है इस लेक्चर में। तो देखिए ध्यान से, वैल्यू क्वेश्चन में कितनी की मेरे 3/5 है, ठीक है, ये जो मैंने स्टार्टिंग में नोट की थी ये है वैल्यू, ठीक है। तो 3/5 है, माइनस इसमें से करने वाले हैं 1/9, ठीक है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे कितना आने वाला है, 9 5 दा 45, ओके। अब 9 3 दा 27 और 5 1 दा 5, तो कितनी वैल्यू आ गई, 5 ही आ गई। तो वैल्यू कितनी बचती है यहाँ पे 22/45, ठीक है। बड़ी वैल्यू आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं आपको इजीली क्लियर कर दूंगा, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसके बाद सेकंड कंडीशंस यहाँ पे लिखी हुई है साफ साफ कि 1/3 ले रहा है आपकी बार, तो 1/3 हम निकालने वाले हैं आएगा अगले पार्टनर्स का। तो 1/3 क्वेश्चन में गिवन है, तो 1/3 लिखने वाले हैं हम यहाँ पे, फिर से लिखेंगे महेश गेट, अब लिख रहा है 1/3, ठीक है, अपने हिस्से का, ठीक है, और फ्रॉम ऑफ हिज शेयर लिख दीजिएगा पहले, ऑफ हिज शेयर, और फ्रॉम किससे ले रहा है वो अपने पास, नेक्स्ट पार्टनर है अपना किशोर से नोट डाउन कर रहा है, तो किशोर से फिर लीजिए, ठीक है। तो पहले इनटू करने वाले हैं हम, तो आगे लिखा हमने
उसका रेशो 1/6 और कितना है इसका 1/3 ले रहा है आपकी बार, ठीक है। पहले 2/3 था, अब 1/3 है, तो इंटू 1/3 तो यहाँ आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो अब यहाँ कैंसिल करने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, तो 1 1 1 हो जाएगा और 6 सीधा 18 हो जाएगा, राइट। तो अब ये 118 किससे ले रहा है, नेक्स्ट पार्टनर से ले रहा है। नेक्स्ट पार्टनर का नाम क्या है, किशोर, और उसका रेशो 2/5। तो यहाँ हमने किशोर लिखा, ठीक है, किशोर है आपके पास। अब किशोर का रेशो कितना है हमारे पास 2/5 है, माइनस करने वाले हैं इसमें से 1/18, ठीक है। तो अब यहाँ भी वही चीज़ है आपकी, दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी आसानी से, ठीक है। तो दोनों का इंटू करने में क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, इन दोनों का इंटू करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 95 आ जाएगी। 18 दो कितने होते हैं 36 होते हैं, 5 में से माइनस कर लीजिए कितना होता है 5 ही होता है, ठीक है। 36 में से 5 माइनस कर लीजिए कितनी वैल्यू आ गई 31/95, ठीक है। अब अपन इनका अगर सबको इजिकल टू में रख के रखें तो भाई वैल्यू क्या बनती है, ध्यान से देखिएगा। तो वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, पहली वैल्यू जो आई है हमारे पास में ए की, वो आई है 22/45, तो यहाँ आने वाला है ए इजिकल टू 22/45, ठीक है। पहली वैल्यू है हमारे पास ये। इसके बाद 31/95, और तीसरी वैल्यू जो सी की है, ये सेकंड पार्टनर है हमारे पास, और यहाँ पे मैंने ABC कर दिया, जबकि किशोर वो लिखा हुआ है इसमें, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं उसको। तो सी जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर 31/95, ठीक है। और लास्ट वाले पार्टनर की वैल्यू गिवन है 1/6। तब देखिए यहाँ 45 है या 90 है, ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, 18 5 था 90 होते हैं, सॉरी, ठीक है, मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है, ये 90 है, ओके। तो 90 गिवन है आपके पास क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ 45 है, यहाँ 90 हो, यहाँ 6 है, तो काय का इंटू कर ले हम, यहाँ 2 का इंटू कर लीजिए, और यहाँ आप 15 का इंटू कर लीजिए, ओके। तो जो वैल्यू बनती है यहाँ पे आ जाएगी 44/90, ये 31/90 ऑलरेडी है ही, और लास्ट वाली जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो आ जाएगी आपके पास 15/90, ताकि रूल कहता है कि सारे रेशो हमारे नीचे के बराबर होने चाहिए। ये आपका क्या कहलाएगा, न्यू रेशो कहलाएगा इन लोगों का। अब आपको निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशो, क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो आप निकालेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए क्या करना है आपको, बड़ी वैल्यू आई है इसलिए मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन को। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू, पहले हम पहले पार्टनर्स का निकाल लेंगे। पहले पार्टनर्स का नाम क्या है क्वेश्चन में, रमेश है, दूसरे पार्टनर का नाम किशोर है, ठीक है। तो रमेश की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, रमेश, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है, शॉर्ट में लिखना है जल्दी हो जाएगा। तो 3/5 गिवन है और माइनस करना है इसमें से नया रेशो। तो नया रेशो जो हमारे पास आया है किशोर का, वो ये आया है जिसमें मैंने ए लिख दिया था, ये रमेश का रेशो है, आगे वाला महेश का, और उसके बाद लास्ट में किशोर का है। 44/90 आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 44/90, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से हो जाएगा। अब देखिए 5 के टेबल में 90 आता है, कितनी बार में आता है, 18 टाइम में, जो भी हमने लास्ट में किया था, ठीक है, 18 टाइम में आता है। बाय मिस्टेक थोड़ा सा गलत लिखा गया था उस टाइम पे। तो देखिए 90 अपॉन में या 90 आ गया। अब 90 को डिवाइड किया 5 से, तो कितनी बार में आएगा, 18 टाइम में जाएगा। तो 18 से कितनी बार में जाएगा, 18 से 3 टाइम में जाने वाला है। कितनी बार में जाना है, 3 टाइम में। तो 18 से हम 3 टाइम करेंगे, 18 का इंटू 3 टाइम कर लीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 54, और माइनस कितना करने वाले हैं 44। तो वैल्यू कितनी बचती है 10/90, एक वैल्यू आ गई हमारे पास में। इसके बाद सेकंड वैल्यू की अगर बात करें हम आगे, तो क्या वैल्यू आने वाली है, रमेश के बाद क्या नाम है, किशोर, ठीक है, रमेश के नाम बाद है किशोर। तो किशोर में भी यही करने वाले हैं हम, 2/5 माइनस करने वाले हैं जो उसकी वैल्यू आई है। तो कितनी वैल्यू आई है, 31/90 आई हुई है। तो 31/90 एज इट इज। तो 90 18 टाइम गया, 18 का इंटू 2 में किया तो कितना आ गया 36 आ गया, माइनस 31 एज इट इज रहेगा, क्योंकि 90 से 90 कैंसिल हो जाता है। तो उस केस में ये आपके आने वाला है। तो कितना आ जाएगा 5/90, ये 5/90 आ गया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप चाहे तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये जो वैल्यू लिखी हुई है उसको एज इट इज भी लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये आपका यहाँ 90 है, यहाँ 90 बराबर होगा, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशो आपका कहलाएगा। अब इसी से आप आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, तो बेस हट जाते हैं, तो रेशो जो बनता है वो बचता है 10:5। क्या बचता है 10:5, ठीक है। तो अब 10:5 को भी हम कैंसिल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 5 बंदा और 5 से 2 टाइम, तो जो रेशो बनता है वो 2:1 बचता है, ठीक है। जितना छोटा हो जाए उतना बेहतर रहेगा, यानी 2:1 बचता है, ठीक है, 5 बंदा और 5 टूदा, ठीक है। 90 बराबर था तो बराबर हमने हटा दिया।
और 10:5 ही बचा। तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशो है। अब आपको इसके लिए क्या करना है, एंट्री करनी है। एंट्री आपके सामने देखिए, ध्यान से कैलकुलेशन करके हम इसमें लिखने वाले हैं। 2 एंट्री आपको करनी है, ये दोनों एंट्री आपके सामने आ गई हैं। अब आपको इसमें शेयर्स लिखना है। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा था, 5400 गुडविल लाया था सामने वाला। कितनी लाया था, 5400। कैलकुलेशन हम यहीं कर लेंगे। देखिए 5400 टोटल गुडविल है, तो कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे, 5400 आ गई यहाँ पे, ये 5400, ठीक है। और यहाँ भी कितनी आ जाएगी, 5400 अगेन। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, तो यहाँ आया 5400, ठीक है। अब इस अमाउंट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है नीचे दोनों पार्टर्स के बीच में। तो 5400 इनटू आपको जो रेशो आया है, तो कितना आया है, 2/3 आया है। कितना आया है, 2/3। तो 3 से डिवाइड कीजिए, तो 3 से 1 टाइम डिवाइड हुआ, कितनी बार में जाएगा, 18 टाइम में। 18 का इंटू 2 में कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 3600। तो पहले पार्टनर्स की जो रेशो आ गया, कितना आ गया, 3600 आ गया। तो 3600 ये आ गए। अब 54 में 36 जाएंगे तो कितने बचने वाले हैं भाई, 230 है, तो यानी ओनली 1800 आने वाले हैं, ठीक है। माइनस करके भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज फिर से आप 5400 कीजिए और उसका कितना निकाल लेंगे, 5400 इंटू 1/3 आ जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 18 ही आता है, ठीक है। तो 1800 वैल्यू आएगी सेकंड पार्टनर्स की, जो मैंने लिख दिया ऑलरेडी। तो ये केस वो था जिसके अंदर आपको करना था। अब इसमें 2 केसेस दिए हुए हैं, तो दूसरा केस आपको सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए सेकंड केस में क्या लिखा हुआ, इफ ही गेट्स हिज शेयर फ्रॉम रमेश एंड किशोर इन द रेशियो 5:4, ठीक है। तो यानी 5/9 और 4/9, ठीक है। ये रेशो है इनका। इस रेशो में वो अपने रेशो को ले रहा है, तो यहाँ भी वही रूल फॉलो होगा जैसे हमने यहाँ किया, एज इट इज। पहले इनटू होगा और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको आपको माइनस करना है, ध्यान रहे इस बात का। ऑफिस शेयर यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वही रूल फॉलो करना है। इस 5/9 का इंटू पहले आप 1/6 में करेंगे, यानी 1/6 करेंगे आप पहले, इंटू करेंगे इसमें 5/9। तो अब कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5/54 आएगा। कितना आएगा, 5/54। किसमें से माइनस होगा, रमेश में से, यानी 3/5 में से आप माइनस करेंगे। 3/5 माइनस करने के बाद इसमें से 5/54 माइनस कर लेंगे, तो आपका नया रेशो निकल के आया किसका, रमेश का। फिर एज इट इज 4/9 का इंटू पहले 1/6 से करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको सेकंड पार्टनर में से माइनस कर लेंगे, तो उसका नया रेशो आ जाएगा। फिर उसको आपको एज इट इज यहाँ पे आपको जैसे मैंने किया है, आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है और उसके बाद फिर गुडविल का हिस्सा निकालना है और आपको इस तरह एंट्री कर देनी है, जो फाइनली एंट्री हमने आपके सामने की हुई है। कंपलसरी एंट्री आपकी हो गई है। तो ये क्वेश्चन था आपका। अब एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसमें आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन आपको ही करना है। यहाँ देखिए 2 पार्टनर्स हैं आपके, ए और बी। रेशो दिया है वही 3/5 एंड 2/5। सी को नया पार्टनर बनाया है, उसका भी रेशो 1/6 ही दिया। अगेन फिर से अब क्वेश्चन में लिखा है हु ब्रिंग 18,000 इन कैश ऑफ द प्रीमियम ऑफ द गुडविल, यानी यहाँ भी लाया है। तो यहाँ भी वो 2 ही एंट्री होने वाली है जो हम 2 एंट्री करने वाले हैं, लेकिन यहाँ 4 कंडीशंस दिए हैं, तो 4 टाइम इस क्वेश्चन को करना है आपको। तो ध्यान से देखिए, पहली कंडीशन में क्या लिखा है, इफ सी गेट हिज शेयर एंड ओल्ड पार्टनर्स कंटिन्यूस द ओल्ड शेयर्स, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि सी अपना हिस्सा लेगा, लेकिन जो पुराने पार्टनर है वो अपने हिस्से में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो आपको याद होगा पहली वाली कंडीशन इसमें यूज होने वाली है फर्स्ट, यानी जब लेक्चर 1 आप देखेंगे इस चैप्टर का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब कोई पार्टनर में कोई कंडीशन नहीं दी होती कि नया पार्टनर अपना हिस्सा किससे लेगा, तो उस केस में लेट करते हैं। क्या करते हैं, लेट करके करना पड़ता है। पूरी डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी, इसमें मैं आपको बताऊंगा तो लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। तो आपको लेट करना है, कैसे लेट करना है, लेट द रेशो ऑफ फर्म। क्या लिखना है, लेट द रेशो ऑफ फर्म, ठीक है। फर्म उसको क्या मानना है, 1 मानना है। 1 में से पहले 1/6 को माइनस कर देंगे हम, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 को मल्टीप्लाई किया तो -1, तो कितना आ गया, 5/6 आ गया। अब इस 5/6 को हम न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, तो भाई ए का निकालने के लिए क्या करेंगे, 5/6 करेंगे और इंटू कर देंगे इसमें उसके रेशो का, यानी कितना दिया, 3/5 दिया हुआ है, 3/5 इसका इंटू कर लीजिए। देखिए 3 से 1 टाइम से 3 से कितनी बार में जाएगा, 2 टाइम्स में, 5 बनता, तो क्या रेशो आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। इसी तरह बी का अगर निकालते हैं हम, तो फिर से अगेन 5/6 करना है और इंटू कर देना है इसमें आपको 2/5 का कर देना है, ठीक है। तो देखिए 2 1 से 2 1 टाइम, उसी से 2 3 टाइम, 5 बनता। तो जो नया रेशो आ गया वो कितना आ गया, 1/3 आ गया। पहले वाले पार्टनर्स का 1/2 आ गया और इसका आ गया 1/3। तो ये इनका नया रेशो। इसके बाद आप सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालिए, फिर से आप हिस्सा निकालिए, फिर से एंट्री कीजिए। यानी ये 4 क्वेश्चन है, टोटल 4 क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे, उसके बाद आपका आंसर आएगा। सारों में प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। सारी कंडीशन इसमें दी हुई है। सेकंड केस में क्या लिखा हुआ, पहले एक बार केस सॉल्व किया पूरा क्वेश्चन जनरलिटी तक, ठीक है। इसके बाद सेकंड केस में क्या लिखा है, सी गेट हिज शेयर इक्वली फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स, यानी दोनों से आधा आधा ले रहा है। तो लास्ट वीडियो में बताया मैंने आपको, आधा वो उससे ले रहा था, यानी 1/6 का पहले हाफ करना होगा आपको, ठीक है। तो 1/6 का हाफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या रूल बताया था, 1/2 का इंटू करेंगे तो हाफ हो जाएगा, तो यानी कितना आएगा, 1/12 आएगा, ठीक है। तो 1/12 आपको पहले पार्टनर से माइनस करना है, यानी ए में से, फिर 1/12 बी में से माइनस करना है, दोनों का नया रेशो आएगा। फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे,
फिर गुडविल का हिस्सा निकालेंगे और उसके बाद 2 जनरल एंट्री करने वाले हैं जो लास्ट टाइम की है अभी मैंने। इसके बाद सी वाले केस में अगर अपन देखें तो सी गेट्स में लिखा है 5/8 एंड 3/8 फ्रॉम हिज शेयर ए एंड बी। तो देखिए अपने हिस्से में से वो 5/6 डायरेक्ट दिया हुआ है। अब इसमें आपको इंटू नहीं करना, डायरेक्ट माइनस करना है। 5/8 माइनस कर लीजिए पहले पार्टनर से, 3/8 माइनस कर लीजिए दूसरे पार्टनर से, आपका आंसर आ जाएगा। और लास्ट में लिखा हुआ है, देखिए फ्रॉम हिज शेयर लिखा है, सॉरी इसमें गलती हो गई है। तो 5/8 का पहले इंटू होगा काय में 1/6 में, जो अभी लास्ट में करा था 1/6 करिए, 5/8 करिए और जो वैल्यू आएगी उसको फिर फर्स्ट पार्टनर से माइनस करना है, क्योंकि ऑफ हिज शेयर लिखा है। ये सेंटेंस पढ़ना भूल गए थे इसलिए बोल दिया, तो ये ध्यान रहे इस बात। तो ऑफ हिज शेयर लिखा है यहाँ पर, तो पहले मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। 1/6 में आपको इंटू करना है काय का, 5/8 का। इसके बाद जो वैल्यू आएगी इसको फर्स्ट पार्टनर से यानी ए में से माइनस कर देना है आपको। इसके बाद अगेन 1/6 का इंटू करना है, जो कंडीशन आपको मैंने अभी लास्ट टाइम कराई है वही करना है आपको यूज, ठीक है। 3/8 का इंटू करेंगे आप, फिर से अगेन 3/8, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद आप माइनस कर सकते हैं, बी में से माइनस कर लेंगे, फिर नया रेशो आएगा, नया रेशो निकालने के बाद फिर से आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है फॉर्मूला लगाने के बाद। उसके बाद गुडविल का हिस्सा निकालना है, गुडविल लाया है ये पार्टनर्स, तो 2 एंट्री करने वाले हैं जो लास्ट क्वेश्चन में की गई है, ठीक है। और एक लास्ट कंडीशन जो डी आपको दी हुई है, ये लास्ट फाइनल कंडीशन है आपकी, इसको भी कर लीजिएगा। कर लेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए कॉपी के अंदर। नहीं बनते हैं, गलत होते हैं तो फिर देखते हैं हम, ठीक है। आप मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको आंसर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो 5/54, अब आगे लिखा है सी गेट 5/50 फ्रॉम ए एंड 2/27 फ्रॉम, अगला पार्टनर का नाम लिखा है, यहाँ पर नाम गलत हो गया है तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप बी, ठीक है। ये बी लिखा हुआ है सेम। तो अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम वर्ड आ गया, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट माइनस करना है, आपको ये ध्यान रहे इस बात का। तो क्या करेंगे आप, ए में से सीधा माइनस कर लेंगे आप कितना, 5/54, ठीक है। और बी में से कितना माइनस कर लेंगे आप, 2/27। तो नया रेशो आ जाएगा दोनों का। उसके बाद आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है फॉर्मूला लगाने के बाद, और आपका इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। एंट्री आपको यही वाली करनी है, ध्यान से मैंने एंट्री से शो कर दी है आपके लिए, करूंगा नहीं, करना आपको ही है। तो ये 2 एंट्री करनी है सारे केसेस में आपको। जब आप 4 टाइम इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे तो उम्मीद है सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये लेक्चर 2 था आपका। इसके बाद जो लेक्चर आने वाला है इसमें आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनवा के बताया जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लेंथी चैप्टर है ये, लेकिन आपको मार्क्स दिलाने वाला है ये बोर्ड एग्जाम के अंदर, इसलिए सीरियसली इसको आप वॉच कर लीजिए। सिर्फ वॉच से काम नहीं होगा, आपको ध्यान से देखना होगा। अगर आपके डाउट क्लियर है तो एक बार आप फुल वॉच कीजिए, उसके बाद जहाँ भी आपको डाउट आता है क्वेश्चन करने में, उसके बाद आप स्किप करके या फास्ट में व्यू में देख सकते हैं और जो है अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।